जय श्री काल भैरव स्पिरिचुअल पथ ऑफिशियल चैनल में मैं तंत्राचार्य परम शाही शांति दूत पंडित शिव केसी विश्वनाथ आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। मित्रों, पूर्व की भांति आज आप सभी को कुछ विशिष्ट तंत्र प्रयोग बताने वाले हैं जो कि स्त्री पुरुष के वशीकरण हेतु हैं। अगर कोई स्त्री प्रयोग करे तो पुरुष का वशीकरण हो और पुरुष करे तो स्त्री का वशीकरण हो। प्रेमी प्रेमिका भी इस प्रयोग को कर सकते हैं अपने निजी उद्देश्य की पूर्ति के लिए। लोक कल्याण की भावना से इन सभी का प्रयोग किया जा सकता है, अपने संबंधों को सुधारा जा सकता है। पहला प्रयोग निम्नलिखित है। उल्लू का रक्त और बकरे का रक्त सम भाग लेकर बराबर मात्रा में लेकर इसे थोड़े 1 बूंद पानी में घिस लें। उसके बाद इसे खाने पीने की किसी वस्तु में मिलाकर खिला दिया जाए तो प्रत्येक स्त्री पुरुष का वशीकरण होता है। दोनों में से कोई भी प्रयोग कर सकता है। अगला प्रयोग निम्नलिखित है। धतूरे का पंचांग आपको ले लेना है। पंचांग अर्थात फल फूल जड़ पत्ता आदि मिलाकर उसी वृक्ष के 5 अंग आपको प्राप्त कर लेने हैं। धतूरे का पंचांग ले लें, उन सभी को चूर्ण कर लें। चूर्ण करने के बाद शमशान की भस्म मिलाकर और संध्या के समय अपने शरीर पर जो धूनी देता है तो उसे व्यक्ति को देखने वाले सभी लोग मोहित होते हैं। यह मोहिनी प्रयोग है। ऐसे प्रयोग पुष्य नक्षत्र में किए जाएं तो अत्यंत लाभ होता है। चाहे पुष्य नक्षत्र में, चाहे वो गुरु पुष्य योग हो अथवा रवि पुष्य योग हो, इस प्रकार से प्रयोग किया जाए तो पूर्ण लाभ होता है। उल्लू के मांस को छाया में सुखाकर उसका चूर्ण बना लें तथा चूर्ण को जिस स्त्री पुरुष के मस्तक पर डाला जाएगा वह वशीभूत हो जाएगा। यह प्रयोग भी इसी प्रकार से है। इसे भी इस प्रकार से करना चाहिए। उल्लू के मांस को धूप में नहीं सुखाना चाहिए, छाया में सुखाना चाहिए। और किसी भी जीव को मारकर स्वतः ऐसा प्राप्त नहीं करना चाहिए। जब जीव मृत अवस्था में प्राप्त हो तभी इनका प्रयोग करना चाहिए। अथवा तंत्र सामग्री बेचने वाले लोगों के पास ऐसी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं तो प्रायः उनसे प्राप्त कर लें। उल्लू का मांस छाया में सुखाया हुआ होना चाहिए। इस प्रकार से आपको प्रयोग करना है, किसी जीव की हत्या नहीं करनी है। तीसरा प्रयोग भी निम्नलिखित है। अगर कूठ, हरताल और केसर इन सभी मात्राओं को बराबर भाग में लेकर अपनी दाहिने हाथ की अनामिका उंगली का रक्त निकालें और उसी रक्त में इन चारों सामग्रियों को पीसकर मस्तक पर तिलक लगाने से देखने वाले वशीभूत होते हैं। इस प्रयोग को भी कोई भी स्त्री कोई पुरुष कर सकता है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। उपरोक्त वर्णित सामग्री पंसारी की दुकान पे प्रायः उपलब्ध रहती हैं तो आप भी वहाँ से प्राप्त कर लें। अगला प्रयोग निम्नलिखित है। चंदन की वृक्ष की जड़ और बरगद वृक्ष की जड़ को पानी में घिसकर बराबर मात्रा में भस्म मिला लें और उसके बाद इस वस्तु का तिलक लगाने से देखने वाले वशीभूत होते हैं। ऐसा इस प्रकार से लाभ होता है। परंतु इन सभी प्रयोग में जो मैंने अभी अगला प्रयोग बताया है इसमें आपको चंदन की ही जड़ प्राप्त करनी है और बरगद वृक्ष की जड़ प्राप्त करनी है। उनके किसी और अंग का प्रयोग नहीं करना है। और ये सभी जड़ पुष्य नक्षत्र में प्राप्त करी जाएं तो अति उत्तम है। एक बार आप प्राप्त कर लेंगे तो जीवन पर्यंत कार्य करेंगी। तो इस प्रकार से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अगला प्रयोग कुछ इस प्रकार से है। किसी रजस्वला स्त्री की योनि का रक्त ले लें, उसमें गौरोचन मिलाकर मस्तक पर तिलक करके जिसकी ओर देखा जाएगा वह वशीभूत होगा। इस प्रयोग को कोई भी कर सकता है, कोई स्त्री कर सकती है, कोई पुरुष कर सकता है। परंतु जो रक्त होगा वो रजस्वला स्त्री की योनि का ही रक्त होना चाहिए और गौरोचन असली गौरोचन होना चाहिए। अगर आप नकली प्रयोग करेंगे तो लाभ नहीं होगा। अगला प्रयोग शत्रु को वश में करने के लिए है। शत्रु वशीकरण है। रविवार के दिन दोपहर के पहले शमशान में जाएं, अपने दोनों हाथ पीछे की ओर करके एक लकड़ी उठा लें। उस लकड़ी को किसी एकांत स्थान में रखकर पूजन करें। इस तरह 21 दिनों तक लकड़ी का पूजन करना है। पूजन पंचोपचार से करते रहें। तत्पश्चात बढ़ई के घर जाकर उस लकड़ी को लेकर उसके 7 टुकड़े करवाएं। उसमें से एक टुकड़े को शत्रु के घर में गाड़ दें तथा शेष टुकड़ों को नदी में बहा दें। इस तरह से करने से शत्रु वश में हो जाता है और शत्रुता समाप्त हो जाती है। तो प्रस्तुत प्रयोग शत्रु वशीकरण से संबंधित था। इसे आप करके लाभ उठा सकते हैं। अगला प्रयोग भी निम्नलिखित है। गूलर नामक एक वृक्ष होता है, इसे उदुम्बर भी कहते हैं। प्रायः ये वृक्ष प्रत्येक स्थान पर पाया जाता है। इस वृक्ष की जड़ पुष्य नक्षत्र में प्राप्त करके ललाट पर
मस्तक पर चंदन की भांति तिलक किया जाए तो उत्तम वशीकरण होता है। गूलर की जड़ का प्रयोग करने से बहुत तीव्र वशीकरण हो जाता है। और अगर इसी जड़ को रवि पुष्य योग के दिन प्राप्त करके स्वर्ण के ताबीज में भरकर कंठ में धारण किया जाए तो आर्थिक समृद्धि बढ़ने लगती है, लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है घर में, दिनों दिन धन संपदा बढ़ने लगती है। पूजन स्थल में भी रखकर इसका पूजन किया जा सकता है लक्ष्मी प्रतिमा की भांति। इस जड़ को प्राप्त करने से पहले पुष्य नक्षत्र के एक दिन पहले अगर आप वशीकरण करना चाहते हैं तो किसी समय प्राप्त कर लें पुष्य नक्षत्र में, चाहे गुरु पुष्य योग हो अथवा रवि पुष्य योग हो। अगर आप गुरु पुष्य योग में प्राप्त करते हैं तो एक प्रयोग कर सकते हैं, और अगर आप रवि पुष्य योग में प्राप्त करते हैं तो प्रस्तुत दोनों प्रयोग कर सकते हैं। वशीकरण के लिए भी चंदन तैयार कर सकते हैं उसकी जड़ से, और कंठ में भी धारण कर सकते हैं। एक दिन पहले वृक्ष के पास समीप जाएं, एक सिक्का ले लें, थोड़ा सा गुड़, रोली, चावल और एक सुपारी और एक हल्दी की गांठ ले जाकर वृक्ष को अर्पित करें और प्रणाम करें। तत्पश्चात जो भी भाग आपको वृक्ष का चाहिए, जैसे आपको इस प्रयोग में वृक्ष की मूल चाहिए तो इस प्रकार से आपको मूल के लिए प्रार्थना करनी है, और अगले दिन आपको उसकी मूल खोद लेनी है। एक बात का स्मरण रहे, आपको किसी धारदार हथियार से जड़ नहीं खोदनी है, किसी लकड़ी का कोई हथियार तैयार करा ले, औजार बनवा ले, उसके सहयोग से ही खोदें। कोई धातु का स्पर्श ना हो तो अति उत्तम है, तभी लाभ की उम्मीद करी जाती है। ऐसा इस प्रयोग को करने से लाभ होता है। अब जो आपको मैं अगला प्रयोग बताने वाला हूँ, प्रस्तुत प्रयोग पुरुष वशीकरण के लिए है। इस प्रयोग को केवल महिलाएं हैं अपने पुरुष को वश में करने के लिए प्रयोग कर सकती हैं। प्रयोग निम्नलिखित है। आपको अपने दोनों हाथों के नाखून काट लेने हैं, दोनों पैरों के, अर्थात आपको 20 नाखून अपने पूरे नाखून काटने हैं, कोई नाखून आधा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आप नाखून तैयार करें कि आपको आपके 20 नाखून तैयार हो जाएं और काटने के समय पूरे नाखून आपके प्राप्त हों। 20 नाखून आपको अपने काट लेने हैं और इन नाखूनों को जलाकर उसकी भस्म बना ले। इस भस्म को जिस भी पुरुष को खिला दिया जाएगा वह पुरुष भस्म खाते ही तत्काल वश में हो जाता है। ये हमारा परीक्षित प्रयोग है, अतः बहुत सावधानी से करें। अनावश्यक रूप से इस प्रयोग को नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा हानि हो सकती है, ऐसा इसका विधान है। अगला प्रयोग भी स्त्री पुरुष के वशीकरण के लिए है। किसी भी पुष्य नक्षत्र में एक दिन पूर्व जाकर वृक्ष को हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और थोड़ा सा गुड़, चंदन, रोली आदि वृक्ष को सुपारी आदि अर्पित करके वृक्ष को प्रणाम करें और वृक्ष से अपने बीज प्राप्त करने के लिए उनसे प्रार्थना करें। इसे आपा मार्ग भी कहा जाता है, लटजीरा, औंगा, ये कई नामों से जाना जाता है। प्रायः 2 रंग का होता है। आपको जो मिले उसी से काम चलाएं और प्रभु को धन्यवाद दें। किसी पुष्य नक्षत्र में आप जाएं और आपा मार्ग लटजीरा के बीज लेकर आ जाएं, यहाँ घर में साफ कर लें। किसी भी खाने पीने की वस्तु के साथ किसी को भी खिला देने से वह व्यक्ति वश में हो जाता है। अगला प्रयोग पुनः शत्रु के वशीकरण के लिए है। किसी भी भोजपत्र का एक टुकड़ा ले लें, स्वच्छ, जो अखंडित हो, जिसमें छेद ना हो। एक भोजपत्र का टुकड़ा लें, लाल चंदन से शत्रु का नाम लिखकर शहद में डुबोकर रख दें। इस प्रकार का प्रयोग करने से शत्रु वश में हो जाते हैं और दुश्मनी का त्याग करके वैर भाव त्याग देते हैं और मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं। इस प्रकार से शत्रु आपके वश में हो जाता है, ऐसा प्रयोग करने से। अगला प्रयोग कुछ निम्नलिखित है। भरणी नक्षत्र हो अथवा पुष्य नक्षत्र हो, इसमें चंपा के पुष्प की कली लाकर हाथ में बांधने से लोग वशीभूत होते हैं। चंपा का वृक्ष हो, उसकी कली हो, भरणी नक्षत्र हो और या पुष्य नक्षत्र हो, इस दिन इसको प्रयोग करना चाहिए। किसी भी चांदी, ताम्रपत्र या स्वर्ण के ताबीज में भरकर दाहिनी भुजा में धारण करें या कंठ में धारण करें तो लाभ होता है। प्रायः दाहिनी भुजा में धारण करें तो अत्यंत लाभ की उम्मीद करी जा सकती है। तिथि नक्षत्रवार का विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रस्तुत प्रयोग में जितने भी विधान बताए गए हैं, जहाँ पर जड़ और पंचांग का उल्लेख हो, उस स्थान पर आपको पुष्य नक्षत्र का चयन करना होगा और एक दिन पूर्व निमंत्रण देकर ही सभी उसके अंग
प्राप्त किए जाएंगे। तत्पश्चात शनिवार के दिन ही भस्म लानी, वशीकरण से संबंधित जब भी भस्म लानी होगी शमशान से, तो वो आपको शनिवार के दिन प्राप्त करनी होगी, ऐसा विधान है। इस प्रकार से प्रयोग करेंगे तो निश्चित लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं। तो आशा करते हैं आप सभी को ये प्रयोग अच्छे लगेंगे और अत्यंत सहज हैं, जन साधारण कर सकते हैं। ना तो कोई साधना करनी है, ना कोई यज्ञ करना है, ना कोई मंत्र जप करना है, ना किसी माला का विधान है। अत्यंत सरल प्रयोग हैं सारे। तो इस प्रकार से आप करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। हर हर महादेव। जय श्री काल भैरव।